बलूचिस्तान के मशरकी हिस्से में 5 रोज से जारी शदीद बारिशों के बायस 6 अफराद जाँ बहक और 25 जख्मी हो गए। मशरकी बलूचिस्तान के कोह सलमान रेंज में मूसलाधार बारिश के बायस बाज़ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग भी देखने में आई। शदीद बारिशों से बलूचिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा से मिलाने वाली N70 हाईवे धाना सर ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई, जिसके बायस हाईवे पर बड़ी तादाद में गाड़ियां फंस गईं। मुसलसल बारिश के बायस होने वाले मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जाँ बहक और 25 जख्मी हो गए। उधर जिला जोब और शिरानी में बारिशों के बाद रोड डेरा इस्माइल खान शाहराह को दनासर के मकाम पर बंद कर दिया गया। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने आज इस्लामाबाद, मरी, गलियात, गुजरावाला, नारावाल, सियालकोट, बालाकोट, मानसेरा, एबटाबाद और सवात में बारिश की पेशगोई की है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फाइनेंस तरमीमी बिल 2024 की तौसीक कर दी। फाइनेंस बिल की दस्तखतशुदा कॉपी पार्लियामेंट को भिजवा दी गई। याद रहे कि विफाकी बजट का मजमूई हजम 18,000 अरब रुपए से जायद है। फाइनेंस बिल के तहत मुख्तलिफ टैक्सों और ड्यूटीज में रद्दोबदल किया गया है। नया विफाकी बजट कल से नाफिजुल अमल होगा। 200 अरब रुपए से ज्यादा के टैक्सेस लागू होंगे। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज फाइनेंस तरमीमी बिल 2024 सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को भिजवाया गया था। पार्लियामेंटी ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक ने फाइनेंस तरमीमी बिल सदर को इरसाल किया। कौमी असम्बली ने मुतादिद तरामीम के साथ मालियाती बिल पास किया था और बिल और मुतालिका दस्तावेजात पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के भी दस्तखत हैं। सदर की तौसीक के बाद फाइनेंस तरमीमी बिल कल 1 जुलाई से लागू होगा। पाकिस्तान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को तहलील करने के हवाले से कमेटी की सिफारिशात पेश कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत PWD की तहलील और इसके मुतबादिल के हवाले से आला सतह का इजलास इस्लामाबाद में मुनक़िद हुआ। इजलास में वफ़ाक़ी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब, रियास हुसैन पीरज़ादा, एहसन इकबाल, अहद खान चीमा, डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन जहांसेब खान और मुतल्लिक़ा आला हुक्काम ने शिरकत की। वज़ीर आज़म को PWD की तहलील के हवाले से लाहे अमल और इसके मुतबादिल के हवाले से कमेटी की सिफारिशात पेश की गई। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा है कि पार्लियामेंट जमहूरियत की बुनियाद मुआशरे में इंसाफ और मसावत के उसूलों की मुहाफिज है। पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के आलमी दिन पर अपने पैगाम में मरीम नवाज ने कहा, आज पार्लिमानी जमहूरियत के उसूलों को बरकरार रखने के अज़्म की तजदीद का दिन है। पार्लिमानी निज़ाम शफाफियत, जवाबदही और हुक्मरानी में आवाम की नुमाइंदगी को यकीनी बनाता है। उन्होंने कहा कि हर शख्स और इदारा पार्लिमानी इदारों को मजबूत बनाने की कोशिश में अपना किरदार अदा करे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ गौहर खान ने 6 जुलाई को इस्लामाबाद जलसे के लिए 19 रुकनी मरकजी कमेटी तश्कील दी थी। गौहर खान कमेटी के सरबराह, जबकि सदर इस्लामाबाद आमिर बगल कमेटी के कन्वीनर होंगे। जलसे कमेटी में उमर अयूब, शिबली फराज, रऊफ हसन, रसद कैसर शामिल, शेख शाहीन, अली बुखारी, खालिद खुर्शीद और मलिक तैमूर जलसे कमेटी का हिस्सा होंगे। शहरियार रियाज, कवल जोसफ, राजा वहीद, अहमदजादा, यूसुफ सईदी कमेटी का हिस्सा हैं। सरबराह JUIFA मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हुकूमत का अंदाज दो मुल्कों के दरमियान बेहतर ताल्लुकात की अलामत नहीं है। हमारे पास रास्ते हैं, हम बेहतर ताल्लुकात की तरफ जा सकते हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हम बेहतर ताल्लुकात के लिए मैकेनिज्म बना सकते हैं। जंगी तरबियत के नतीजे में जो फैसले होंगे वो ऐसे ही होंगे कि खित्ते में हमारा कोई दोस्त नहीं रहेगा। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि हम क्या फैसले करना चाहते हैं कुछ पता नहीं। इस मुल्क अंदाज को हुब्बुल वतनी कहकर मुल्क को क्या देना चाहते हैं। हाई कोर्ट में ग्रेड 1 से 15 तक की सरकारी मुलाजमतों की भर्तियों पर पाबंदी के केस का मामला। सूबाई हुकूमत ने ग्रेड 1 से 15 तक भर्तियों के लिए उम्मीदवारों के टेस्ट और इंटरव्यूज दोबारा लेने का फैसला कर लिया।
वज़ीर आला के पी के अमीन खान गंडापुर से आवामी बैंक के कंट्री डायरेक्टर नाज़ी वंसन की सरबराही में वक्त ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान आवामी बैंक के ताउन से जारी अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला अमीन खान गंडापुर ने कहा है कि अवामी फलाह बहबूद के कामों में आवामी बैंक के ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। सेहत कार्ड के तर्ज पर तलबा के लिए तालीम कार्ड का मंसूबा भी ज़ेर गौर है। मजीद कहा कि सूबाई हुकूमत मुख्तलिफ शुबाजात में आवामी बैंक के ताउन का खैर मकसद करेगी। कुंडी मॉडल फॉर्म डीआई खान को गवर्नर हाउस का दर्जा देने और अखराजात का मामला। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का बयान सामने आ गया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने मॉडल फॉर्म डीआई खान के तमाम अखराजात अपनी जेब से अदा करने का ऐलान करते हुए कहा कि कुंडी मॉडल फॉर्म डीआई खान के किसी भी किस्म के अखराजात गवर्नर हाउस पेशावर के सरकारी फंड से अदा नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि मौजूदा मुआशी सूरत हाल में कफायत जारी और सादगी पर अमल पैरा है। आइन में तफवीज़ शुदा इख्तियारात के तहत कुंडी मॉडल फॉर्म को गवर्नर हाउस कैंप ऑफिस का दर्जा दिया गया। बतौर गवर्नर डीआई खान में सरकारी अमला समेत अपनी जाती रहायशगाह पर मुकीम होता हूँ और इलाके के अवाम से मुलाकातें करता हूँ। भारत जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर 17 साल बाद दूसरी मरतबा T20 आलमी चैंपियन बन गया। भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 7 विकेटों के नुकसान पर 176 रन बनाए। विराट कोहली 74 और अक्षर पटेल 47 रन के साथ नुमाया रहे। केशव महाराज और एंड्रिक नोटिया ने 2-2 जबकि मार्को जॉनसन और लकीसो रेहादा ने एक खिलाड़ी को आउट किया। जनूबी अफ्रीका की टीम 8 विकेटों के नुकसान पर 169 रन बना सकी। जसप्रीत बुमराह के शानदार स्पेल ने भारत को फतह दिलाई। उन्होंने 4 ओवर में 18 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि अर्शदीप सिंह ने भी 2 विकेटें हासिल की। 59 बॉल पर 76 रन की शानदार इनिंग्स खेलने पर विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया। कानूनी ट्रकटा चला रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतमिनुल्लाह का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात पर लगाए इल्जामात को नजरअंदाज करके वोटर्स के हकूक के मामले में अंधी नहीं हो सकती। आए सुप्रीम कोर्ट को मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार देता है। सुन्नी रिहाल काउंसिल की मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस अतमिनुल्लाह ने इजाफी नोट में लिखा कि बाद नजर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह गलत है। एक बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकालकर वोटर्स को बुनियादी हक से महरूम किया गया। मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मकसद किसी भी सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर करना नहीं था। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की फौज नहीं, हुकूमत की जरूरत है। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि दहशतगर्दी की हालिया लहर से निपटने के लिए नए जज्बे और शिद्दत के साथ ऑपरेशन की जरूरत है। दहशतगर्दी के वाकयात में गुज़श्ता 1 साल में जो शिद्दत आई, उसके बाद नई सफ आराई की जरूरत थी। इस बार ऑपरेशन से कोई नकल मकारी नहीं होगी, बल्कि ऑपरेशन इंटेलिजेंस बुनियादों पर किया जाएगा। उनका कहना था माजी में किए जाने वाले फौजी ऑपरेशंस के बाद मुल्क में दहशतगर्दी दोबारा बढ़ने की तवक्को नहीं थी, लेकिन बदकिस्मती से मुल्क में दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठाया। इसलिए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम फौज की नहीं, हुकूमत की जरूरत है और हुकूमत को उसकी जिम्मेदारी लेनी भी चाहिए।